अब जो व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, बुद्धि जिनकी भ्रष्ट हो जाती है, उसका पतन किस प्रकार से होता है, इसको उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति शतकम का 10वां श्लोक। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तक्षितिधरं महेद्रादोत्तुङ्गात् धवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। अर्थात गंगा के उदाहरण के माध्यम से बताया है किस प्रकार से पतन होता है विवेकहीन व्यक्ति का। शब्दार्थ है सर्व मतलब शिवाजी के, सिर है सिर पर, पशुपति शिरस्थ है, शिवाजी के सिर से, क्षतिधरम पर्वतराज हिमालय पर, उत्तंगात ऊंचे से, महिद्रात पर्वत से, अवनतम पृथ्वी की ओर, अवने पृथ्वी से भी, जलधीम सागर में, एवं इसी प्रकार अधर अधर नीचे नीचे कर्म स्तोकम तुझ से तुच्छ पदम स्थान को उपगता पहुंच गई। इस तरह विवेक भ्रष्ट जो व्यक्ति होते हैं वो सैकड़ों प्रकार, शतमुख यानी सैकड़ों प्रकार मुखों से विनिपात है, पतन को भक्ति प्राप्त होता है। भावार्थ निकला कि यह पावन पवित्र भगवती गंगा जो है वो स्वर्ग से जब गिरी तो हिमालय, और हिमालय से शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से पर्वतों पर, पर्वतों से मैदानों में, मैदानों से सागर में, सागर से और नीचे नीचे स्थान को जाती गई, अर्थात पतन होता रहा। ठीक इसी प्रकार से जो विवेकहीन लोग होता है उन पुरुषों का पतन भी सैकड़ों प्रकार से होता है। विशेष इसके अंदर ये देखते हैं पशुपति शिरस्तः, इसमें समास है पशु नाम पति पशुपति तस्य शिरः, पशुपति शिरः तस्मात् पशुपति शिरस्तः। शतमुख है शतानि मुखानि यस्य स, विवेक भ्रष्टा नाम, विवेकात भ्रष्टा, विवेक भ्रष्टा। तो इसमें शिखरणी छंद है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। कोश के अंदर देखें तो शार्व है, ईश्वर शार्व है, शंकर है, शंकर का वाचक है। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है, स्तोकम थोड़ा होता है, ये सब अमरकोश में बताया गया है। तो और विशेष रूप से उसका हिंदी भावार्थ लिख सकते हैं कि विवेकहीन का पतन अवश्य होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, भूल पर भूल करते रहते हैं, ज्ञान मार्ग से भ्रष्ट होकर मनुष्य विपत्ति झेलते रहते हैं। गंगा के पतन की ही तरह जब एक बार उसका अधन पतन प्रारंभ हो जाता है तो उसका अंत नहीं होता, वे ऊंचे पद का परित्याग कर कर्म से नीचे पद पर आ जाते हैं। अतः मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, अच्छे बुरे का भली प्रकार से उसको ज्ञान होना चाहिए, अंदर से सब जगह धक्के ही मिलेंगे। अब अगले श्लोक के अंदर मूर्ख व्यक्ति जो है उस मूर्ख को अपने मूर्खता से सम्मान करने की कोई व्यवस्था इस दुनिया में भगवान नहीं बनाई। सब चीज़ों की व्यवस्था बनाई लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं बनाई। तो ये जो मूर्ख पद्धति चल रही थी, नीति शास्त्र का ज्ञान मूर्ख के साथ व्यवहार कैसा किया, उसके अंदर ये अंतिम श्लोक है। तो उनकी कोई दवाई नहीं संसार के अंदर बनी हुई जिससे उनकी मूर्खता नष्ट हो सके, उसके लिए है श्लोक प्रस्तुत है। शक्यो वारहितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहस्तविविधै मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्।
शब्दार्थ हुत तो भुक यानी अग्नि को जलेन पानी से वारयितुं ठंडा कर सकते हैं, संभव है। सूर्यातप है, सूर्य की धूप को क्षत्रिय छतरी से छतरी लगा करके उससे बचा जा सकता है। नागेंद्र हाथी को तीखे पेने निशित यानी तीखे या पेने अंकुशन अंकुश से समाधान कंट्रोल में किया जा सकता है। समाधान का मतलब मदमस्त गौ गर्दभ गाय बैल गधों आदि को दंडेन दंड से रोका जा सकता है। व्याधि रोगों को भेषज संग्रह औषधियों के प्रयोग से रोका जाता है। विषमच और विष को यानी जहर को मंत्र प्रयोग विविध प्रकार के प्रयोग करके विचार चिंतन करके औषधियों से उससे बचाया जा सकता है। तो अनेक अनेक रोगों के लिए अर्थात सभी रोगों के लिए सर्वस्यपि शास्त्र वितम शास्त्रों में औषधियां दवा लिखी हुई है, परंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई भी औषधि इस दुनिया में नहीं है। तो भावार्थ ये है कि अग्नि को जल से ठंडा कर सकते हैं, सूर्य की धूप से छतरी बजा सकते हैं, हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, गाय बैल गधे को डंडे से रोका जा सकता है, रोगों को औषधि से सही किया जा सकता है, विष को अनेक प्रकार के प्रयोग करके वजह से बचाया जा सकता है। इस प्रकार सभी शास्त्रों के अंदर दवाइयाँ सभी औषधियाँ रोगों की लिखी हुई है, परंतु मूर्ख की कोई औषधि विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार मूर्ख से दूर रहना ही बचाव है। साधुल विकृतम छंद अर्थांतर न्यास अलंकार है इसके अंतर्गत। इसके अंदर कोष देखेंगे तो आतप, आतप कहते हैं प्रकाश है, द्योता तप है, छत्र का होता है एवं छत्रम त्वत आपत्रम, विषम गरलम होता है, औषध का मतलब भेषज होता है, और कोष में इस प्रकार उनके विद्याहीन कलाओं से रहित मनुष्य किस प्रकार से पतन होता है, कवि उसके अंदर वर्णन कर रहा है अगले श्लोक के अंदर। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि जो विशेष प्रकार की विद्या उनसे विहीन है, जो हीन नहीं जानने वाला है, तो वो कैसा मनुष्य है, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित है, साक्षात मूर्तिमान स्पष्ट रूप से पशु यानी जानवर ही है। लेकिन कोई ये पूछे कि यदि जानवर तो घास तो नहीं खाता, तो कवि बड़ा ही अच्छा वर्णन करते हैं कि तृणम न खादति, घास नहीं खाता है और फिर भी जीतता है, तो ये तो पशु नाम, पशुओं का ही परमम सौभाग्यम, परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता, नहीं तो पशुओं का घाटा ही होता है यदि वो घास खा लाता तो इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य कि उनको साहित्य संगीत कला आदियों का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसकी उन्नति हो सके। तो इसके अंदर इंद्र वज्रा छंद है, रूपक अलंकार है, समाज साहित्य संगीत कला विहीन में साहित्यश्च संगीतश्च कलाश्च ताभि विहीन कला विहीन, पुच्छ विषाणहीन में पुच्छश्च विषाणश्च तेन हीन पुच्छ विषाणहीन। अगले श्लोक के अंदर भी मनुष्य के जो कार्य है उनको करने का वर्णन कर रहे हैं, कौन कौन से कार्य करने चाहिए और नहीं तो किस प्रकार से वो दुखदायी होता है विद्याहीन मनुष्य। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। ये शाम यानी जिन पुरुषों के पास में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वे मनुष्य इस पृथ्वी लोक फिर भूमि भार भूता पृथ्वी पर बोझ रूप होकर मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगहा यानी पशु ही चरंती घूम रहे हैं। अर्थात जिनके पास में विद्या तप दान ज्ञानशील और गुण धर्म नहीं है, वो इस पृथ्वी पर भार रूप है, बोझ है और साक्षात पशु है, मनुष्य के रूप में पशु वो घूम रहे हैं। इस प्रकार कवि ने विद्या का महत्व बताया है। तो इस श्लोक के अंदर उपजाति अलंग छंद है,
रूपक अलंकार है। और हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्या, दान, तप, धर्म हमारे जीवन में होए और हम मनुष्य के रूप में मनुष्य। भर्तृहरि अगले श्लोक में ये बताना चाहते हैं, परामर्श देना चाहते हैं कि यथाशक्ति हमें मूर्खों से अलग ही रहना चाहिए। कि वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। अर्थात पर्वत, दुर्गम पर्वतों पर रहना श्रेष्ठ है। वनचरों के साथ में, वन में, जंगल में घूमते रहना अच्छा है। लेकिन मूर्खों के संपर्क में, यदि सुरेंद्र इंद्र के साथ स्वर्ग में भी रहना पड़े तो नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। ये इस प्रकार का इसका हिंदी शब्दार्थ आया है। हिंदी अर्थ आएगा वनवासी, असभ्य, दुर्गम, कष्टदायी स्थान है, पर्वत है, उन पर विचरण करना अच्छा है। लेकिन संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त इंद्र के भवनों में भी यदि मूर्ख पुरुष के साथ रहना पड़े तो अच्छा नहीं है। वनचर ही मतलब विपिनवासी भी अच्छा नहीं। और सुरेंद्र भवन, सुरपति भवन, इंद्र के भवनों में मूर्ख मतलब मूढ़ पुरुष है। तो समास पर्वत दुर्गेशु पर्वतः दुर्गाणि च तेषु वनचरै वने चरन्ति ते वनचरः तै वनचरै। सूराणाम इंद्र है तस्य भवनानि मूर्ख जन संपर्क मूर्खाश्च ते जनः तेषां संपर्क। अनुष्टुप छंद है। और मूर्खों की संगति की इसमें निंदा की गई है। तो कितना ही वो अमीर हो लेकिन उसके साथ नहीं रहना चाहिए और श्रेष्ठों के साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए।